नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करेंगे आयकर विभाग के सर्वे की, जिसने बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर का सर्वे किया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी। पीएम नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद विपक्ष यह आशंका पहले ही जाहिर कर चुकी है और अब इस सर्वे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आयकर विभाग के सर्वे के पीछे का सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बीबीसी पर शिकंजा। आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे किया। पीएम नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हुई इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा तक बड़े नेताओं ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने आगे लिखा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सुनिए। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने ट्विटर के जरिए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर छापेमारी की खबर मिली, क्या सच में? इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। इस बीच अडानी की फरसान सेवा, अडानी को गुजराती व्यंजन मिलेंगे होगी जब वे सेबी प्रमुख से बातचीत के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की वजह साफ है। भारत सरकार सच बोलने वालों के पीछे पड़ी है, फिर चाहे वह नेता हो, मीडिया हो या कार्यकर्ता हो या कोई और हो। इसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने भी सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने भी अपने ट्वीट में अडानी का जिक्र किया। उन्होंने तंजपूर्ण अंदाज में कहा कि अडानी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। सभी कर्मचारियों के फोन जब्त हो गए हैं, माफ कीजिएगा, बीबीसी के दफ्तर पर। तो इस तरह से तंज कसे गए हैं। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि स्थितियां क्या हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी पिछले कई दिनों से अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के साथ बीबीसी ने जानबूझकर गैर अनुपालन और इसके मुनाफे के विशाल डायवर्जन के मद्देनजर आज यानी कि 14 फरवरी को आयकर विभाग के अधिकारियों ने सर्वे किया है। बात यहां सर्वे की हो रही है, न कि तलाशी या छापेमारी की या नोट करने वाली बात है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिकारियों की ओर से किए गए उपरोक्त अभ्यास को सर्वेक्षण कहा जाता है, न कि तलाशी। छापेमारी इस तरह के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और इन्हें लेकर तलाशी या छापेमारी की प्रकृति का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन आधारों पर यह बीबीसी का सर्वे किया गया, किन आधारों पर यह सर्वे किया गया है। दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है, जिसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं मामले में बीबीसी का आरोप क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण मूल्यों पर निर्धारित मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन और जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डायवर्ट किया और लाभ के आवंटन के मामले में बनी व्यवस्था का पालन नहीं किया। यानी कि ये 3 आरोप हैं और इन तीनों आरोपों के आधार पर आज आयकर विभाग ने बीबीसी के
मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों का सर्वेक्षण किया है। ध्यान देने वाली बात है कि सर्वे किया है, न कि छापा मारा है, न कि तलाशी ली है। यह भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सर्वे किया गया है। तो सवाल आज यह है कि आखिर डॉक्यूमेंट्री के बाद ही यह सरकार को क्यों महसूस हुआ कि यह 3 नियमों का अनुपालन बीबीसी नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे, प्रश्नों की बौछार करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे। सवाल यहां पर तो होगा ही, जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इससे पहले यह जरूरी हो जाता है कि जो विपक्ष का रुख है, जो विपक्ष बार बार यह कहता है कि नहीं, अगर यह चीज हुआ है तो सरकार आयकर विभाग को और सीबीआई को, यानी कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनको सरकार अपने उपयोग में ला रही है विरोधियों को, विपक्षियों को दबाने के लिए। मीडिया जो उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर भी छापामार कार्रवाई की जाती है, इसलिए कि उनकी जुबान बंद कर दी जाए। तो क्या यह सही है, या कि जो अनुपालन करने के लिए कहा गया था, जो नियम है, उन कानूनों का बीबीसी अनुपालन सही तरीके से नहीं कर रहा था, धनराशि का भारी मात्रा में डायवर्जन किया गया था, इसकी जांच के लिए यह सर्वे किया गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जैसे ही हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे वैसे ही हम चर्चा की शुरुआत कर देंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तंज कसा गया है विपक्ष द्वारा तंज कसा गया है। यहां पर यह है कि विपक्ष द्वारा बार बार तंज कसा गया है सोशल मीडिया के द्वारा, और यह बताया गया है कि यह सर्वे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनी थी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ चंचल कुमार, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जयकरण पटेल, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही अश्विनी शाही जी, बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। यशोदा श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरोप तो लगे हैं, इसलिए अश्विनी शाही जी आपसे ही शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे इसलिए किया गया है आयकर विभाग द्वारा क्योंकि जो गुजरात दंगों के बारे में मोदी और गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, उससे सरकार नाराज थी। सही क्या है? जी देखिए, विपक्ष के पास सब कुछ कहने को रहा नहीं है तो यही सवाल करेगा। विपक्ष के पास जो है आज देश के सामने देखने को कुछ नहीं है। बीबीसी ने अगर कुछ किया है, कहीं कहीं अनियमितता जो कि आपने इतने विस्तार से बताया है, उन अनियमितताओं के लिए आयकर के पास एक नियम है जो संवैधानिक है, धारा 133A, जिसके अंतर्गत वो सर्वे कर सकते हैं और उसमें वो किसी के घर और किसी की गाड़ी पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस संस्थान के ऑफिस पर वो कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। वहां वित्तीय अनियमितता पाई गई है, इंटरनेशनल लेन देन में कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें बार बार उनको नोटिस दी गई थी और नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया था, न वो पेश हुए थे। इसलिए अंततः आयकर विभाग को जाना पड़ा। विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि विपक्ष कहता है कि जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस के, उनको बुलाया गया जब सीबीआई दफ्तर में तो इन लोगों ने पूरे देश में बवाल कर दिया। भाई जाने देते, वहां पर पूछताछ होती, अगर वो गलत होते तो सजा होती, नहीं गलत होते तो छूट कर आते। तो वैसे ही यहाँ है, आज अभी वहां पर छापे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, सर्वे की कार्रवाई हुई, लेकिन भ्रम फैला दिया गया कि छापा पड़ा और ये डर गई सरकार और ये से हो गया। ये बहुत सी चीजें हैं, इसमें कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी विरोधी दल हो, इन लोगों को नाक में कोई मतलब नहीं है। अभी किसी से पूछ दिया जाए कौन कौन सी धारा है, क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव से लेकर जयराम रमेश तक चिल्लाना शुरू कर दिया। इसमें रूप से जी ठीक है,
ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। हम कांग्रेस नेता जयकरण पटेल जी के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अश्विनी शाही जी ने जो बातें कही हैं वो सही हैं। नियम कानून के अनुसार आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है, लेकिन क्या यह छापेमारी की कार्रवाई विपक्ष सही नहीं मानता? कुशवाहा साहब, देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अहंकारी हैं। वो इसलिए अहंकारी हैं कि वो अपनी आलोचना कभी सुनना नहीं चाहते। बीबीसी एक बहुत ही स्वतंत्र संस्थान है। इसी संस्थान ने जब कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के बारे में दिखाने और बताने का काम किया, तो यही भाजपा के लोग, चाहे अडवाणी साहब रहे हो या संघ के लोग, इनको प्रशस्ति पत्र देने का काम करते थे और उसी को मुद्दा बना करके देश को बताने का काम करते थे कि बीबीसी ने दिखाया है। इस बात को मैं इसलिए सब करता हूँ कुशवाहा साहब, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो कोई न्यूज पढ़ना था, देखना था, तब तो टीवी नहीं था। तब हमारे गांव देहात में लोग कहते थे रेडियो पर कि बीबीसी ने कहा है, ये सत्य है। आज अगर जो बीबीसी ने थोड़ा से मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लिखने का काम किया, दिखाने का काम किया, या जो डॉक्यूमेंट्री का आप अपने मुंह से कह रहे हैं उसका मामला उठाने का काम किया, तो पूरे देश के जो संघी हैं, भाजपाई हैं, या जो इनके आका माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस बीबीसी जैसे स्वतंत्र संस्थान से, जो दुनिया का इतना बड़ा संस्थान है, उससे डर क्यों है? उस पर ये दबिश क्यों डालना चाहते हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका बहुत ही बड़ा अनुभव है, कई बार विधायक सांसद रहे हैं, एक उम्र के पड़ाव पर हैं, उनकी बातों को काट देना, ना दिखाना, माननीय राहुल गांधी जी की बातों को काट देना, ना दिखाना, ये साबित करता है कि माननीय मोदी जी इस देश में जो भी लोग सत्य बोलने वाले हैं उनसे डर चुके हैं। उनकी आवाज दबाने के लिए या तो उनको दबा देना, लेकिन जिस आरोप में आयकर विभाग ने यह सर्वे किया है सर, क्या उस आरोप को आप गलत मानते हैं? जल्दी से, क्योंकि हम दूसरे मेहमान के पास भी मुझे जाना है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी है। आप सुन नहीं पाए, दोबारा बोल दीजिएगा। लेकिन जो आरोप लगे हैं बीबीसी पर, क्या आप उस आरोप को गलत मानते हैं? नहीं, आरोप जो है उसकी जांच होनी चाहिए। आरोप तो हमारे देश के उद्योगपति अडानी साहब पर पूरा देश चिल्ला रहा है, उनकी तो कोई जांच नहीं हो रही है, उन पर कोई आवाज नहीं उठ रही है। आवाज सिर्फ उन पर उठाई जाती है कि जो मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं, जो मोदी साहब की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। तो माननीय मोदी जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो सच्चाई को उनको चंचल कुमार जी सुनना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भी उनको आदेश देना चाहिए ताकि देश उनके बारे में अच्छा देख सके। ठीक है सर। चंचल कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए देवेंद्र जी, आज के टाइम में मैं इस बात से शुरुआत करता हूं कि कलम पर पहरा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर आप देखें, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका लगातार ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र की लगातार ये लोग गला घोट कर हत्या कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे देश में जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग का संलिप्तता पाई जाती है, और जिसने भी आवाज उठाने का काम किया वो अधिकतर के अधिकतर लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, जो भी हमारी एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां हैं, ये सारी की सारी एजेंसियां उसके खिलाफ छोड़ दी जाती हैं। और हमारे बड़े भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री डरते बहुत हैं। और सोचिए, आज के टाइम में अगर आज के समय में जिसने भी आवाज उठाने की हिम्मत करी, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया घराना हो, सबको पैदल कर दिया गया। जी, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के अंदर मुकुल राय के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में क्या क्या बोला करते थे, और वही मुकुल रॉय जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं तो दूध का धुला हो जाते हैं। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, क्या कहते थे, चक्की फिशिंग अजीत पवार दादा को, और क्या हुआ आपको याद होगा, भोर में वो जो है शपथ ग्रहण करा रहे थे। आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में पूरे देश में अनेकों अनेक फहरिस्त है, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं गिना दीजिएगा, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे।
हम आपके पास आज के समय में देवेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात को, आज के समय में जिस तरीके से कलम पर पहरा है, ये समय हमेशा आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये जनता जब जग जा रही है ना, जैसे जगने जा रही 2024 में आपको ऐसा उखाड़ के फेंकेगी, आपका जो सारा का सारा घमंड चूर हो जाएगा। ठीक है, इस मुगालते में मत रहिए आप। ठीक है, आप सोचिए, मैं बचपन में एक बात में मुझे 30 सेकंड दीजिए देवेंद्र जी। बचपन में मुझे याद है, और आज भी गांव में हम लोग जब गांव में छोटे छोटे हुआ करते थे तो बीबीसी न्यूज को लेकर के लोग सुनते थे, और आज भी बीबीसी न्यूज को लेकर के इतना ऑथेंटिक लोग, मतलब जो है कम से कम, और जो हमारे न्यूज आती हैं उसको लेकर के बीबीसी में को लेकर के लोग ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, तो क्या आप बीबीसी को भी बंद करना चाहते हो? क्या जो सही कहना चाहते हैं लोग, क्या उसकी जुबान पे ताला लगाने का काम करने जा रहे हो आप? ठीक है, सवाल ये है, आप डराने का काम करते हो। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। हमारे पास और भी मेहमान हैं, उनको भी समय देना है। यशोदा श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या सचमुच कलम पर पहरा है? सीधा सवाल। जी यशोदा जी, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अश्विनी शाही जी के पास जाना चाहेंगे। अश्विनी शाही जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता ने बातें अपनी रखी, दोनों समय आपका संकेत आया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से देवेंद्र जी, देखिए, हमको दो एक बातें कहनी है जो अभी हमारे भाइयों को लग रहा भूल गया। यही बीबीसी था जब देश के विपक्ष में बोला। इंदिरा जी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तो बीबीसी के दफ्तर में ताला लगवा दिया था, और ताला लगवाने के बाद वहां के कर्मचारियों को उठाकर जहाज में बैठा दिया था, इंग्लैंड वापस जाओ। उस दिन क्या था? उस दिन ये लोग बीबीसी के पक्ष में आज जो बोल रहे हैं, नहीं, कॉलम पर पहरा नहीं था उस दिन। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। सपा बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और 2 अखबारों के ऊपर फिजिकली हमला किया गया था। वहां उनके दफ्तरों में सपा और बसपाइयों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। क्या उस समय कलम पर पहरा नहीं था? कांसी राम जी ने एक देश के बड़े पत्रकार को थप्पड़ खुलेआम मारा था। क्या उस समय कलम पर पहरा नहीं था? आज एजेंसियों को काम करने दिया जाए, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। अगर एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके ऊपर आरोप है, तो एजेंसियों को काम करके उसको सरकार से न जोड़ा जाए कि वो सरकार के साथ वो कर रही हैं। सरकार को अगर कुछ करना होगा तो मैं कहता हूं, मेरे चैलेंज से कहता हूं कि किसी भी सरकार से, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी संस्था उससे जीत नहीं सकती है। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है जी। लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। ये नाहक में कोई भी देश में अगर एक पत्ता हिल जाए तो मोदी ने किया, मोदी डरपोक है, मोदी अहंकारी है। भाई, अब अहंकार देखना हो तो मैंने कई सारे सवाल आपसे किए थे। मैंने पूछा कि मुकुल रॉय के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरीके से अपने चाचा के साथ क्या व्यवहार करते हैं, पिताजी के साथ उन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश के अंदर दिनेश खटीक साहब थे, उन्होंने कहा नमामि गंगे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और तो छोड़ो आप, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं और 24 घंटे के अंदर बह जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उसके बारे में कोई जवाब देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ फैलाने में माहिर हैं। सवाल ये है, क्या उत्तर बड़ी ईमानदारी से बताओगे मोदी जी ने घेर रखा है लोगों को, और जनता ने करते हो तो जो आपकी पार्टी में आता है उसका धुआं हो जाता है। ये कौन सी व्यवस्था आपके पास? ये पाउडर कहां से लेके आते हो? क्या गुजरात से लेके आते हो आप मुझे बताइए, कौन सी कंपनी का कौन सा पाउडर आप यूज करते हो? आप उसके बारे में बताइए ना। इसी आपके उत्तर प्रदेश में सरकार में दिनेश खटीक जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हुआ। आपकी ईडी, सीबीआई, विजिलेंस कहां रह गई? या पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता घर छापा पड़ा हो, मुझे आप बता दीजिए। कौन सी दुनिया में भैया, कौन सी व्यवस्था? तो चुनाव आयोग पर लगा देंगे आरोप,
जब छापा पड़ेगा अभी आप अखिलेश जी पर मुझे जो बताइए है ना, सुप्रीम आप कोर्ट मुझे ने आज बताइए मुकुल रॉय के बारे में बताइए, अभी देखिए आप कैसे मुझे मिल मिलाएंगे बताइए आप लोग। हेमंत शर्मा के बारे में चोरी बताइए, करेगा आप हिंदुस्तान मुझे में येदियुरप्पा उसको के बारे में छोड़ा नहीं बताइए, जाएगा। आप रेड्डी बंधु के चौकीदार बारे में सजग बताइए, है, इसी उत्तर प्रदेश के चौकीदार अंदर सजग क्या है, बुंदेलखंड चोरों को एक्सप्रेस बख्शा पे नहीं जाएगा। जिसने बस बनाया इतना हमारे बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, चौकीदार क्या सजग उसकी है, जांच नहीं बहुत होनी सजग चाहिए? चौकीदार है। क्या उसके चोरों ऊपर को कार्रवाई नहीं बख्शा होनी नहीं चाहिए? जाएगा और सारे अभी चोर पकड़कर अभी आप अंदर सोचिए, किए जाएंगे। जिस तरीके से किसी को उत्तर चोरी प्रदेश की करने की सरकार छूट नहीं है। बुलडोजर के माध्यम से गरीबों को डरा करके हत्या हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनी जी, कम से कम जमीर को जगाइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए, कम से कम दिल पे हाथ रख करके माता और बहनों के लिए जो हत्याएं हुई हैं, प्रशासन ने हत्या की है, करवानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है हरी करवानी झंडी। चाहिए। आज उसके ऊपर सोचिए आप जांच एक होने बार, वाली है। आज का दिन आप मैं तो वीडियो लोग देख के करके बारे में रूह कांप गई थी मेरी, और हमारे बस अपना प्रधानमंत्री जी काम और आदरणीय करती मुख्यमंत्री है जी और क्या करती दो है। सब बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? जो लोग बोलने की बात करते हैं, ठीक जो है। अपनी बात हिम्मत से रखने का ठीक काम है। करते हैं, आप ठीक है। उसको आंख दिखाने का काम ठीक करते है हैं। चंचल कुमार जी, ठीक है सुनील शाही जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हम यशोदा श्रीवास्तव जी के पास जाना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वही सवाल आपसे कि क्या कलम पर पहरा है यशोदा जी? यशोदा श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार से हमारा यही सवाल है कि क्या वास्तव में कलम पर पहरा है? जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से हमारा संपर्क ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम जयकरण पटेल जी के पास जाना चाहेंगे। जयकरण पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि जो आशंकाएं विपक्ष व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बीबीसी पर आरोप है क्या उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर जो जांच के लिए तैयार होते तो चमत्कार हो गया होता। शायद इनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी को जब जब बुलाया गया, सोनिया गांधी को जब जब बुलाया गया, वो हमेशा जांच के लिए तैयार रहे। ये उनके कार्यकर्ताओं और उनके पार्टी की एकजुटता है कि अपने नेता के सम्मान में वो सड़कों पर उतरे, उनके समर्थन में उतरे। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि कांग्रेसियों के पास या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कुशवाहा साहब, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सरकार बनाने के लिए मुद्दा नहीं ढूंढना है। आज देश खतरे में है, देश की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए हम देश को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सारा विपक्ष, देश का विपक्ष देश को सुरक्षित करना चाहता है। सरकार बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे, देश रहे चाहे बिक जाए। तो आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापेमारी कर दी। हम उस देश को जयकरण जी, आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापेमारी कर दी तो देश खतरे में आ गया। देश खतरे में आ गया। कुशवाहा साहब जी, अच्छा, कुशवाहा साहब, आज देश की जो आर्थिक लूट, हमारे देश को जो लूटा जा रहा है, क्या ये हमारा देश खतरे में है कि नहीं है? अभी हमारे साथी कह रहे थे भाजपा के कि सरकार से कोई जीत नहीं सकता। इनको सरकार होने का इतना घमंड है, इनको ये नहीं पता है कि सरकार किसके लिए होती है। ये सरकार तानाशाही के लिए नहीं होती है, मोदी जी के अहंकार के लिए नहीं होती है, अडानी अंबानी के लिए सरकार नहीं बनी है, जनता के लिए बनती है सरकार, और जनता के हितों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी अंबानी के जहाज पर क्यों घूमती थी जयकरण जी? मत रहिए, सरकार में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, आप भी आए हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। जनता सब सुन रही है। माननीय मोदी जी का घमंड 2024 में चूर चूर होने जा रहा है। आपको वो दिन सामने आने वाला है। सहनशाही मत कीजिए, अहंकार मत दिखाइए। हमारा देश भारत। देवेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आज के समय में 2014 के बाद से बहुत लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, उसको बाहर का रास्ता दिखा गया। मीडिया पे मैंने बोला ना, कलम पर पहरा क्यों मैंने बताया, आपको याद होगा। रवीश कुमार का उदाहरण आपके सामने है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का उदाहरण है, साक्षी जोशी का, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, बड़े बड़े पत्रकारों को उन्होंने पैदल कर दिया। ये कौन लोग हैं?
ये कलम पर पहरा क्यों चाहते हैं? और आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जो अश्विनी साहब हैं, क्या आप बता पाएंगे कि अडानी के घर, अडानी के दफ्तरों में ईडी सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? जो एलआईसी और एसबीआई में आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है अडानी लेके भागने की फिराक में है, क्या आप जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के, क्या आपकी बोलने की हिम्मत है क्या? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं देवेंद्र जी, आप भी देख लीजिए, अगर आपने इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो आपको भी ये पैदल करने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो केवल कलम पर पहरा करना चाहते हैं, और ये सारी की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको जो है ये केवल जो तार हमें डराने की कोशिश ना कीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम खुद पैदल ही चलते हैं, ठीक है? हमें कोई पैदल करे या हवाई जहाज में बिठाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे पत्रकारों में से नहीं है जो डरते हैं। बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे, सीधा सवाल हम पूछते हैं और सीधा जवाब लेते हैं। केवल झूठा चंचल कुमार जी, करने का काम हम पत्रकार पर कितना भी आक्षेप हो, हमें सब कबूल होता है, बस सच का साथ देते हैं। जी अश्विनी साई जी, जवाब दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं देवेंद्र जी, आप उसी मजबूती के साथ झुकना मत और अपनी आवाज को बुलंद करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कलम पर पहरा रखने की साजिश करेंगे, लेकिन डरना मत, आने वाला समय जो है अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, बहस की गरिमा चंचल जी को नहीं पता है, मैं बड़े शांति से धैर्य से सुन रहा हूं। ये विचलन की स्थिति है इन लोगों की, यही है कि जनता ने इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सब जवाब सुनेंगे नहीं, वो भाषण बीच में मेरा देखिए, बहुत अभी इन्होंने बहुत सी चीजें कहा, अडानी अंबानी पता नहीं कहां कहां चले गए, बात हो रही बीबीसी की। आज देश के ऊपर अगर संस्थाओं को चुनाव, अभी अखिलेश जी ने चुनाव हार गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगा दिया आरोप, उसकी जांच अभी चुनाव आयोग करा रहा है, अपने आप आ जाएगा सारा चीज। इनकम टैक्स के ऊपर लगा देते हैं आरोप, ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा देते हैं। नहीं सर, घटनाएं ऐसी होती है ना सर, घटनाएं ऐसी होती हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री के पहले बीबीसी पर छापे पड़े होते या सर्वे हुआ होता तो शायद ऐसी बातें नहीं आती, तो ये विपक्ष को मौका नहीं मिलता। देवेंद्र जी, कब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कब कहा था सीबीआई को? हमारी सरकार में कहा था या मनमोहन सिंह जी की सरकार में कहा था? जी ठीक, तो उन लोगों ने बताया था, वहां क्या होता था जी, और वही आज आरोप लगा रहे हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आदेश दिया है, मुलायम सिंह यादव जी जो अब नहीं रहे, अखिलेश यादव जी की आय से अधिक संपत्ति में अभी देखिएगा किस तरीके से ये लोग बिलबिलाएंगे जब उसकी जांच करेगी। आज नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आज जांच हो, आदेश दिया, उसके पास बहुत काम है, धीरे धीरे 6 महीने बाद होगा, तो यही लोग बिलबिलाएंगे। चुनाव आ गया तो इन लोगों ने आय से अधिक संपत्ति का जांच करा दिया, तो ये है इन लोगों के साथ। और फिर कहेंगे टाइमिंग, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में चौकीदार लोग डरने वाले लोग नहीं है, आपकी चोरों को नहीं जाएगा। नेता के बारे में आप बता रहे हैं, जिस एजेंसी से चाहना आप जांच करा लेना, हम समाजवादी लोग उससे भागने वाले लोग नहीं है। ठीक है सर, और जब जांच होगी तो मत भागिएगा, जांच में सहयोग कीजिएगा। ठीक है, जयकरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, कुशवाहा साहब मैं ये कहना चाहता था जी कि हमारे भाजपा के साथी का जो शब्द है गिड़गिड़ाना, बिलबिलाना, रोना, अरे ये साथी भूल गए कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, तो वो सदन में जिस प्रकार से रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उसको कहते हैं गिड़गिड़ाना। और अभी न गिड़गिड़ाना बोला, न बिलबिलाना बोला, मैंने मानसिक दिवालियापन बोला। योगी जी का बुलडोजर बहुत प्रचार किया है, और मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ, वही बुलडोजर आज कानपुर में हमारे एक ब्राह्मण परिवार की हत्या कर देता है। आपके राजस्थान गरीब परिवार नहीं कह सकते हैं, उसको ब्राह्मण परिवार कहेंगे। यही है, हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं और ये ब्राह्मण पर लगे हुए हैं, ये सूत्र पर लगे हुए हैं। यही ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, लोगों के ठीक है सर, की गई है। हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि वास्तव में बीबीसी पर आयकर विभाग ने सर्वे किया है, इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि इससे पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात दंगों को लेकर और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी को लेकर यह माना जा रहा है कि सरकार बीबीसी से नाराज है और उस पर छापेमार कार्रवाई यानी कि सर्वे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन
आरोप तो आरोप हैं, बीबीसी पर आरोप भी हैं जिसको इस कार्यक्रम में बताया गया है। लेकिन स्थितियां क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।